hygiene is very important in order to ensure that the egg and broiler production. For good production of poultry birds, good management practices are important. These include maintenance of temperature. तो आपको टेम्परेचर को बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है, एंड हाइजीनिक कंडीशंस इन हाउसिंग एंड पोल्ट्री फीड, एज वेल एज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेज एंड पेट्स. तो अलग अलग डिजीज और पेस्ट से ये इंपैक्ट हो सकते हैं, दैट कैन हैम्पर द प्रोडक्शन. ठीक है. द हाउसिंग, न्यूट्रिशन एंड एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्रॉयलर्स आर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एग लेयर्स. तो ब्रॉयलर्स को हम किसके लिए यूज करते हैं? मीट के लिए. ठीक है, मीट के लिए. और एग लेयर्स को हम किसके लिए यूज करते हैं? एग्स के लिए. ठीक है. सो इनका खुराक, इनका रहन सहन और इनका पालन पोषण, और इनका खुराक, रहन सहन और पालन पोषण डिफरेंट होगा, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट. ठीक है. तो द राशन डेली फूड रिक्वायरमेंट फॉर ब्रॉयलर्स इज प्रोटीन रिच, वाइल, ठीक है, ये आपका भाई साहब जो राशन है ब्रॉयलर्स का, अगर आप देखोगे राशन डेली फूड रिक्वायरमेंट फॉर ब्रॉयलर बर्ड्स, द बर्ड्स दैट यू आर यूजिंग फॉर मीट, they are protein rich with adequate fat. ठीक है, with adequate fat. The levels of vitamins A and K are kept high in poultry feeds. ठीक है, विटामिन ए, ऐसा फूड इनको खिलाना पड़ेगा जहां पे विटामिन ए और के हाई हो. ठीक है, फॉर पोल्ट्री फीड्स. ठीक है. ओके. Poultry fowl suffer from a number of diseases caused by virus, bacteria, fungi, parasites as well as from nutritional deficiencies. और ये जब मरते हैं तो एक साथ बहुत सारे मर जाते हैं. These necessitate proper cleaning, sanitation, and spraying of disinfectants at regular intervals. Appropriate vaccination can prevent the occurrence of infectious diseases and reduce loss of poultry during outbreak of diseases. तो proper vaccinations, proper health care taker अगर हम करेंगे तो इससे हम loss को avoid कर सकते हैं. ठीक है, basically avoid the loss that might happen to poultry birds. ओके. सो फिश प्रोडक्शन, अभी हम आते हैं फिश पे. फिश इज अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन, और ये बहुत इजीली अवेलेबल भी है सीज में, ओशंस में, लेक्स में. ठीक है. फिश प्रोडक्शन इंक्लूड्स द फिन्ड ट्रू फिश एज वेल एज शेल फिश सच एज प्रॉन्स एंड मोलस्कस. तो प्रॉन्स जो है बेसिकली दे आर नॉट फिश, दे बिलोंग टू मोलस्कस फैमिली, लेकिन इसको भी हम खाते हैं. ठीक है. सो दीज आर, देयर आर टू वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फिश. वन इज फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज. तो नेचुरल रिसोर्सेज मतलब आपके पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, ओशंस हो गए, और दूसरा हम फिश को कल्टीवेट करते हैं, कॉल्ड एज कैप्चर फिशिंग. द अदर वे इज बाय फिश फार्मिंग. तो आप एक्चुअली ऐसा बनाकर फिश को फार्मिंग कर रहे हैं. ठीक है. सो विच इज कॉल्ड कल्चरल फिशिंग. हाँ, तो ऐसे हम कल्चर फिशिंग बोलते हैं इसको. इसको हम एकदम फार्मिंग की तरह ही कर रहे हैं. ठीक है. दिस इज नोन एज फिश फार्मिंग. ओके. Okay, the water source of the fish can be either sea water or fresh water, such as rivers and ponds. Fishing from sea water is called marine fisheries. Okay, and fishing from fresh water is called inland fisheries. Let us first stand marine fisheries. तो marine fisheries आप देखोगे इतना बड़ा हमारा coastal line है. ठीक है. This is basically coastal line and that is approximately 7,500 kilometers का. ठीक है. तो deep seas है यहाँ पे. Popular marine fish varieties include pompet, mackerel, tuna, sardines and bombay duck. So these are basically different types of fishes, okay, that we get in from marine fishing. Marine fishes are caught using many kinds of fishing net from fishing boats. Yields are increased by locating large pools of fish in the open sea using satellite and echo sounders. तो इन echo sounders से हम बहुत बड़े बड़े को लोकेट कर सकते हैं. echo sounders होते क्या है? यहाँ से एक सिग्नल जाएगा और ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आएगा, तो हमको अप्रोक्सीमेट डेप्थ पता चल जाएगा, फिर अपने नेट को हम उतना ही उतारेंगे. ठीक है. सो दीज आर इको साउंडर्स. सम मरीन फिश ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू आर फाउंड इन सी वाटर. ठीक है. दिस इंक्लूड्स फिन्ड फिशेस लाइक म्यूलेट्स, भेटकी एंड पर्ल स्पॉट्स, शेल फिश सच एज प्रॉन्स, मसल्स एंड ऑयस्टर्स एज वेल एज सीवीड. Oysters are also cultivated for the pearls that they make. As marine fish stocks get further depleted, the demand for more fish can only be met by such culture fisheries, a practice called mariculture. इसको हम भाई साहब मैरीकल्चर बोलेंगे. इनलैंड फिशरीज, ये इनलैंड फिशरीज होते हैं, मतलब जो हम रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स से ऑब्टेन करते हैं. फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इंक्लूड कैनल्स, पॉन्ड्स, रिजर्वियर्स एंड रिवर्स. ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, ये जो आपके लेफ्ट ओवर वाटर्स हैं, ठीक है, such as estuaries and lagoons are also important fish reservoirs. Shallow bodies of water separated from the water by barrier islands. While capture fishing is done
in such inland water bodies, the yield is not that high. ठीक है, most fish production from these resources is through aquaculture. तो aquaculture मतलब हम एक्चुअली में पूरा इसको कल्चर कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर. फिश कल्चर इज समटाइम्स डन इन कॉम्बिनेशन विथ राइस क्रॉप. राइस क्रॉप को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, चाइना में बहुत ज्यादा होता है ये, ठीक है. राइस क्रॉप के साथ पानी के साथ हम फिश को भी वैसा करते हैं, ठीक है. फिश इज ऑल्सो कल्टिवेटेड, आर ग्रोन इन द वाटर एंड पैडी फील्ड. मोर इंटेंसिव फिश फार्मिंग कैन बी डन इन कॉम्पोजिट फिश कल्चर सिस्टम्स, ठीक है. तो यहाँ पे जैसे एक साथ हम बहुत सारे वैरायटीज ऑफ फिशेस को पाल रहे हैं, ठीक है. ग्रोइंग डिफरेंट फिशेस विद डिफरेंट फूड हैबिट्स. बोथ लोकल एंड इंपॉर्टेंट फिश स्पीशीज आर यूज्ड इन सच सिस्टम्स. In such a system, combination of 5 or 6 species are used in a single fish pond. These species are selected so that they do not compete for food among them, having different types of food habits. ठीक है, इनके अलग अलग भाई साहब. As a result, food available in all the parts of the pond is used. For example, katlas are surface feeders. ठीक है, ये surface पे आकर खाना खाते हैं. Rohus feed in the middle zone of the pond. ठीक है, रोहूस जो मछली होती है, and grass carps feed on the weeds. मेगाल्स एंड कॉमन कार्प्स आर बॉटम फीडर्स. ठीक है, तो इस तरीके के अगर हम अलग अलग फिशेस को कल्चर करेंगे तो उनकी फूड रिक्वायरमेंट्स अलग होगी, जिसके वजह से एक का इकोसिस्टम दूसरे के साथ क्लैश नहीं होगा, जिसके वजह से एक का डेवलपमेंट दूसरे कोई डेवलपमेंट को हैम्पर नहीं करेगा. ठीक है, सो टुगेदर दीज स्पीशीज कैन यूज ऑल द फूड इन द पॉन्ड विदाउट कंपीटिंग विद ईच अदर. सो देयर विल बी नो कंपटीशन. दिस इंक्रीजेस द फिश यील्ड फ्रॉम द पॉन्ड. One problem with such composite fish culture is that many of these fish breed only during monsoon. Even if fish seed is collected from the wild, it can be mixed with that of the other species as well. तो ये हो सकता है कि ये mix हो जाए. So a major problem in fish farming is a lack of availability of good quality seed. ठीक है, जो हम बीज ला रहे हैं. To overcome this problem, ways have now been worked to breed these fish in ponds using hormonal stimulation. तो हार्मोनल स्टिमुलेशन करते हैं हम, जिससे यहां से पॉन्ड में ही ब्रीडिंग हो जाती है, अलग से बाहर से नहीं लाना पड़ता है. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली हार्मोनल स्टिमुलेशन. हार्मोनल स्टिमुलेशन में नेचुरल ब्रीडिंग नहीं होती है, अंदर ही अंदर ब्रीडिंग हो जाती है. ठीक है, बी कीपिंग, तो ये एक और है. ठीक है, हनी इज वाइडली यूज एंड देयरफॉर बी कीपिंग फॉर मेकिंग हनी हैज बिकम एन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइज. सिंस बी कीपिंग नीड्स लो इन्वेस्टमेंट, फार्मर्स यूज इट एज एन एडिशन. ठीक है, इन एडिशन टू हनी, द बी हाइव्स आर अ सोर्स ऑफ वैक्स व्हिच इज यूज्ड इन वेरियस मेडिसिनल प्रिपरेशंस. ठीक है, द लोकल वैरायटीज ऑफ बीज यूज्ड फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन आर एपिस सेराना. ठीक है, इसको हम भाई साहब एपिस सेराना बोलेंगे. इंडिकास, एपिस सेराना इंडिका, इसको हम ज्यादा करके बीट करते हैं. कॉमनली नोन एज द इंडियन बी, एपिस डोरसाता, कॉमनली नोन एज द रॉक बी, एंड एपिस फ्लोरी. ठीक है, कॉमनली नोन एज द लिटिल बी. An Italian bee variety Apis mellifera has also been bought in to increase the yield of honey. This is a variety commonly used for commercial honey production. The Italian bees have high honey collection capacity. They sting somewhat less. They stay in a given beehive for long periods and breed very well. Okay. For common honey production, bee farms or apiaries are established. Okay. The value or quality of honey depends upon the pasturage or the flowers available to the bees for nectar and pollen collection. In addition to adequate quality of pasturage, the kind of flowers available will determine the taste of the honey. ठीक है, तो ये बी कीपिंग था. तो हमने देखा कि अलग अलग प्रोसेसेस से हम अलग अलग चीजों को ऑब्टेन करते हैं, कहीं पे क्रॉप से, कहीं पे एनिमल हस्बेंड्री से, बट all of this is being done to meet with our food requirements. Okay, so that basically completes the chapter. Any questions you have? No questions? Go home, enjoy your life.